नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज की जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वह महज एक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं बल्कि बिहार की सियासत में भूचाल लाने वाली पटकथा है। एक ऐसा तूफान जो न केवल नीतीश कुमार की कुर्सी हिलाने वाला है बल्कि बीजेपी की रणनीति पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, वही कानून आज बिहार की सियासी जमीन को झकझोर रहा है। वो भी इस कदर की तख्तापलट की चेतावनी तक दी जा चुकी है। और सबसे बड़ा झटका इस सियासी आंधी में नीतीश कुमार को लगा है, जो कभी मुस्लिम वोट बैंक के चहेते हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ पटना के गांधी मैदान से हुंकार भरते हुए तेजस्वी यादव ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो इस वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। और उनके इस वायदे को जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय का, जो इस कानून को सीधे तौर पर अपने अधिकारों और धार्मिक आजादी पर हमला मान रहा है। और यही वजह है कि बिहार में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां नारे लग रहे हैं, वोट नहीं वक्फ चाहिए, धोखा नहीं इंसाफ चाहिए। और इसी माहौल में विपक्ष, खासकर आरजेडी, ने इस कानून को चुनावी मुद्दा बनाते हुए पूरे बिहार में जन आक्रोश यात्रा शुरू कर दी है, जिसमें तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट, संसद और सड़कों पर एक साथ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। और यही नहीं, इस वक्फ कानून के बहाने उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर सीधा हमला बोला है कि इनकी मिलीभगत ने बिहार के मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया है। लेकिन अब वो वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि अब मुस्लिम समाज जाग चुका है। और इसी जागरूकता के चलते कांग्रेस, एमएम, लेफ्ट और अन्य विपक्षी दल भी इस विरोध को खुला समर्थन दे रहे हैं। गांधी मैदान की रैली में सलमान खुर्शीद, ओवैसी और कई मुस्लिम संगठनों के नेता खुलकर बोले कि ये कानून संविधान की भावना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ है। और उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इसे तुरंत वापस ले, नहीं तो 2025 का बिहार चुनाव भाजपा जेडीयू के लिए आखिरी चुनाव साबित होगा। और सच कहें तो हवा का रुख देखकर ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई की टिप्पणी में यह बात रखी कि वक्फ केवल इस्लाम तक सीमित नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा मौजूद है, उससे यह इशारा मिल रहा है कि कोर्ट सरकार के पक्ष में नहीं जा रही है। और इस अनिश्चितता ने बिहार के राजनीतिक तापमान को और भी गर्म कर दिया है, जहां हर चौराहे, मस्जिद, चौपाल और राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है, वक्फ कानून हटाओ, बिहार बचाओ। और इस माहौल को देखकर यह साफ लगता है कि नीतीश कुमार को अब ना तो मुस्लिम वोट मिलेगा और ना ही बीजेपी के साथ रहने का कोई नैतिक आधार बचा है, क्योंकि खुद उनकी पार्टी के नेता अंदर खाने नाराजगी जता रहे हैं। कई नेताओं ने तो पार्टी फोरम में साफ कहा कि इस कानून ने हमें मुस्लिमों से पूरी तरह काट दिया है। और यही नाराजगी अगर वोट में बदलती है तो इस बार नीतीश कुमार सत्ता से बाहर ही नहीं बल्कि राजनीति से भी बाहर होते नजर आएंगे। और यह सब एक अकेले कानून की वजह से हो रहा है, वक्फ कानून, जिसे बीजेपी ने मुस्लिम विरोधी एजेंडे के तहत लागू किया और नीतीश कुमार ने आंख मूंदकर समर्थन कर दिया। लेकिन शायद वह भूल गए थे कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक होता है। और आज यही बैंक उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बहुत समझदारी से इस मुद्दे को उठाया, संसद में विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब जनता के बीच पहुंचकर इसे जमीनी आंदोलन बना दिया है। और उनकी यह रणनीति रंग ला रही है, क्योंकि रैलियों में भारी भीड़, सोशल मीडिया पर ट्रेंड और विपक्षी एकजुटता इस बात का संकेत दे रही है कि 2025 का बिहार चुनाव पूरी तरह से वक्फ कानून बनाम जनता का जनादेश बनने जा रहा। और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ी पराजय साबित हो सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी सरकार ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं को कुचला है, जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका है। और अब बिहार उसी मोड़ पर खड़ा है।
जहां एक तरफ तेजस्वी यादव वक्फ कानून हटाने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जनता को सिर्फ चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब आवाजें बुलंद हो चुकी हैं, हुंकार भर दी गई है, और जब जनता तख्ता पलट की ठान लेती है तो कोई नेता, कोई गठबंधन, कोई रणनीति उसे रोक नहीं सकती। और यही डर अब बीजेपी और नीतीश खेमे में साफ झलक रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस बार वक्फ कानून मुद्दा बना तो कुर्सी तो जाएगी ही, राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। और यही वजह है कि अब हर मोर्चे पर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के तीखे तेवर और जनता का समर्थन इस कहानी का रुख बदल चुका है, और यह बदलाव बिहार की राजनीति में एक नया युग शुरू कर सकता है। एक ऐसा युग जिसमें वक्फ कानून सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन का कारण बन जाएगा।